तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट का क्लास 10th एमसीक्यू सीरीज जो महासंग्राम हम चला रहे थे जैकबोर्ड 2026 के लिए। चैप्टर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, अब जाकर उसे पहले देख सकते हैं। वहां तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोलता है। पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो चलिए क्या बोलता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x। क्वेश्चंस लिखते हैं। द्विघात क्वेश्चंस देखिए क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल्य क्या होंगे। तो देखिए इसको चेक करते हैं, ये नहीं कि रट लिए। मान लीजिए हम बता देंगे बिना सोल्व किए हुए, इसका तो आंसर ये है। अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज कर देगा तो आप बता दीजिएगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन भी बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए हल में लिखेंगे। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसका एमसीक्यू रटा नहीं जा सकता, उसको सॉल्यूशन करके हल करके आप कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। इससे आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होता जाएगा। और सब्जेक्टिव का जब हम क्लास लेंगे उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन से बताएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे तो सबसे पहले हल के लिए लिखेंगे। इक्वेशंस क्या दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया है। अब इसमें से ए का मान, बी का मान और सी का मान हम लोग देखेंगे। ठीक, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा कितना होता है जी, एक है। जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है 4 है, और जो सी होता है वो 5 है प्लस में। ठीक है, और डी बराबर फॉर्मूला पढ़े थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac विभेदकर बराबर, डी को क्या बोलते हैं जी यहाँ पे, विभेदकर है डी ना। तो डी बराबर बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4a, ए यानी कि 1 इंटू सी। ठीक है, अब देखिए डी इज इक्वल टू क्या है, चौचू का 16 और ऐसे ही है। ओहो यहाँ पे 5 है, पंचू का 20, सी का मान 5 ना है जी, पंचू का 20। तो डी इज इक्वल टू कितना हुआ, -4, यानी कि डी का जो मान है वो 0 से क्या हुआ जी, कम हुआ ना। तो इसीलिए मूल क्या होगा, मूल होगा वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा वास्तविक। जब डी का मान 0 से कम आता है यानी कि माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं होगा। ठीक ना, तो इसके लिए सॉल्यूशन जरूरी था। सॉल्यूशन से हम लोग, इसमें सॉल्यूशन आसान है कि इक्वेशंस लिखेंगे सबसे पहले, और ए का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और बी किसका होता है जी, एक्स का गुणांक होता है, और सी 5 हो ये गया। और डी बराबर विभेदकर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको ये फॉर्मूला, मैथ्स मतलब फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, और मैं फॉर्मूला के साथ बताते जा रहा हूँ। चलिए कंप्लीटेड है क्वेश्चन नंबर 16। मिटाते हैं इसको।
मेरा थोड़ा सा वीडियो लंबा जाता है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि मैथ सोल्व न करना है, ऐसी तो नहीं न बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है देखते हैं। अब असली खेल आया। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे? वही सवाल है। अब यहाँ पे इक्वेशंस चेंज कर दिया है, ठीक ना। इक्वेशन चेंज कर दिया है तो ऊपर वाला ही ऑप्शन लिखिए। ऑप्शंस देने में हमको टाइम लग जाएगा। चलिए इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ऊपर वाला ही ऑप्शन से देखिए आप लोग। इक्वेशंस क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इक्वेशंस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 दिया हुआ है। यहाँ से a का मान, b का मान -6 हो जाएगा और c का मान 1 निकाल लिए। और d बराबर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है 1 है और c का मान 1 है। ठीक है, d बराबर 36 माइनस 4, d बराबर 32। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जो d का मान है ना ग्रेटर देन किससे है, 0 से, यानी कि 0 से बड़ा है। तो इसलिए मूल वास्तविक एवं मूल वास्तविक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला ही ऑप्शन से हम देख रहे हैं वास्तविक होगा, वास्तविक है। ठीक ना, वास्तविक है। और मूल क्या जी, मूल वास्तविक एवं समान कब होगा, जब डी का मान 0 होगा। वास्तविक भी है और समान यानी कि 0 होगा, तब होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर होगा, लिख लीजिएगा वास्तविक है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। केवल इक्वेशन चेंज किया है, सब सवाल अभी 18, 19, 20 तक शायद है। 3-4 क्वेश्चन है इसी टाइप्स का, केवल इक्वेशन चेंज किया है। ठीक ना, 17 क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। इक्वेशन चेंज किया है तो इक्वेशंस लिखने में हमको क्या है, इक्वेशंस मिटाते हैं। तो इक्वेशंस क्या दिया हुआ है देखते हैं। अगला इक्वेशन तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, ठीक ना, दिया है। ऑप्शन नंबर सी लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको हम क्या बोले हैं क्या कि हल करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सब्जेक्टिव है उसमें डी का मान जरूर निकालिएगा, मतलब निकालना रहता है। डी का मान भी पूछ देगा कि विकर का मान बताइए, सब्जेक्टिव पूछ देगा। और उसमें जो मूल मूल एक्स एक्स का मान जो निकलता है ना, एक्स बराबर मूल का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसको हम आगे बताएंगे। उसमें भी पहले डी का मान निकालना रहता है। तो डी का फॉर्मूला बहुत, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि डी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इक्वेशंस लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बार बार हम बोल रहे हैं कि a का मान, b का मान और c का मान सबसे पहले निकालेंगे। फिर d बराबर फॉर्मूला 4a c d इज इक्वल टू 8 चौका 32 इज इक्वल टू -31। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि डी का मान जो है, इसका कहने का मतलब है कि डी का मान जो है वो 0 से क्या है जी, छोटा है। -32 क्या है, 0 से छोटा ही ना है, माइनस में है, तो इसलिए वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक ना,
वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कंप्लीटेड है। तो चलिए क्वेश्चंस इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार, इसको मिटाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। पहले इक्वेशन चेंज किया है, हम आपको बोल रहे हैं ना कि वहां पे इक्वेशन चेंज करेगा, लेकिन इस टाइप्स का एगो क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 100% दे रहे हैं, 100% इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो कौन था जी? हाँ, अब 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² था ही क्या है, -3x प्लस 5, -3x अब प्लस 5। सबसे पहले हल के लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू 5, d बराबर b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू -4a c, 3 त्रिक 9 और क्या हुआ 8 5 40। तो d का मान क्या हुआ जी? -31। ठीक ना? इसलिए इसका कहने का मतलब क्या है, जो d का वो 0 से छोटा है ना जी। ठीक है, तो यह वास्तविक ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हो गया। और एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं, इक्वेशंस लिख करके आप लोग सोल्व करके देखिएगा कि बनता है कि नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 20, ये ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में इक्वेशंस क्या है? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। चले, वह समीकरण जिसके मूल 2,5 है तो निम्न में से है। वह समीकरण जिसका मूल 2, 2 टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं। एक शॉर्ट टाइप्स, एक लॉन्ग टाइप्स। तो लॉन्ग टाइप्स पहले पहले बात कर लेते हैं, वैसे तो हम शॉर्ट टाइप से बताएंगे। लॉन्ग टाइप से ऐसे हम कर सकते हैं कि एक इक्वेशंस को लिए और पहले हम इक्वेशन से डी का मान निकाले जो पहले निकालते थे, और उसको एक्स में ये वाला फॉर्मूला -b प्लस रूट अंडर डी यानी कि 2a, ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग रख दिए। तो लास्ट में आएगा ना जिस इक्वेशन में 2 -2 एक्स का मान, वो उसको ही हम क्या टिक मार देंगे।
लेकिन उतना करने से आपका कितना मिनट, कम से कम 5 मिनट चला जाएगा। तो एक एमसीक्यू में 5 मिनट आप दीजिएगा तो क्या लिखिएगा जी? तो शॉर्ट ट्रिक का बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। इसके लिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन सा आपको तुरंत शॉर्ट ट्रिक याद आना चाहिए। तो चलिए, हम्म, हल के लिए इधर इतना ही में हो जाएगा, ज्यादा है नहीं। देखिए, मूल क्या दिया हुआ है जी? 2, -2। तो पहले दोनों का मूलों का योग निकालेंगे। जो मूलवा दिया है ना उसको जोड़ देंगे, मूलों का योग। तो क्या दिया हुआ है? 2 जो आएगा कि नहीं आएगा, मूलों का योग निकालिए। फिर देखिए, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक ना? पहले तो योग निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। गुणनफल यानी कि दोनों को गुना करेंगे। -2 = 2 - 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण का आप पढ़े होंगे। अब देखिए, इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात ये वाला पढ़े हैं, x² + bx + c = 0। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, पढ़े होंगे। तो देखिए, इसी फॉर्मूला में बैठा देंगे तो x² हो गया। अब प्लस, आप गुणनखंड विधि में देखे होंगे कि ऐसे देता था कुछ करके, x² + 2x प्लस कितना जी? 2। अब इन दोनों के गुना करने पर, करके जोड़ने या घटाने पर ई वाला लाना पड़ता था। इन दोनों को गुना कर दिए तो वैसे ही पहले क्या लिखेंगे? गुणनफल लिखेंगे। तो क्या है? -4 हाउ बराबर में c, यहाँ पे +0, c का मान जोड़कर, और यहाँ पे 0। तो क्या x² -4 = 0 आएगा? आएगा। तो ऐसा ही निकालना है। सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे, फिर मूलों का गुणनफल निकालेंगे, फिर इस द्विघात समीकरण के फॉर्मूला में बैठा देंगे x² + bx + c = 0 पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था ना? टू 22 क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है? के किस मान के समीकरण k² + के मूल का वास्तविक असमान होगा? के का किस मान, कौन सा मान? ठीक है, यही ना पूछा है। अब देखिए क्या बोला है कि के किस मान पर समीकरण
के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 = 0 का मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो पढ़े थे कि मूल अगर d का मान 0 के बराबर आया तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, सब बताना है। यदि k का मान ग्रेटर देन 0 आया, मूल वास्तविक एवं तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और डी का मान यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, और डी का मान यदि 0 से कम आता है मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसका मतलब खाली डी के मान क्या डी की जगह पर के कर दिया है, तो के क्या बोला है, मूल वास्तविक एवं असमान, तो असमान क्या ग्रेटर देन 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 23 यही ना था। 23 क्या बोलता है, वही बोला है पी के किस मान पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया है कि यदि यदि द्विघात यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 = 0 के बराबर हो तो पी का मान कहा, तो के किस मान पे क्या होगा, क्या बोला है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। तो हल लिखेंगे सबसे पहले 0 के बराबर हो तो पी का मान क्या होगा, ठीक ना। तो डी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि मूल बराबर हो। अच्छा, ये यहाँ पे ध्यान देना है कि मूल बराबर हो, तो मूल बराबर कब होता है जी, मूल बराबर मूल वास्तविक कम सामान्य, यानी कि डी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए डी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ना मूल बराबर होगा। तो मूल बराबर होगा 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 कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको हम इक्वेशन से डी बराबर 0, अब बी का मान पी का स्क्वायर एक्स हो गया, और देखिए यहाँ पे 4a का मान कितना हो गया जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, और सी का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 0 बराबर पी स्क्वायर -16। ठीक है, तो पी स्क्वायर बराबर 16 -16, तो यहाँ पे देखिए p बराबर √16, तो p बराबर +-4। आंसर आया कि नहीं आया, +-4 आंसर आ गया, आंसर आ गया। डी का मूल बराबर हो दिया है तो डी का मान रख देंगे 0, अब बाकी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। 23 हो गया ना जी, 24।
24 देखेंगे। 24 क्वेश्चंस क्या बोलता है? मूल समान हो तो वही बोला है कि 24 यदि लास्ट क्वेश्चन है, देखिए हल करेंगे तो क्या हल करेंगे जी? मूल समान बोला यानी कि डी का मान 0 होगा, और यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा इक्वेशन से? एक, बी का मान क्या हो जाएगा 4, और सी का मान क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। अब देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पढ़े हैं तो वही वाला फॉर्मूला था, डी का मान 0 हो जाएगा। अब डी बी यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 4a के 16 माइनस 4 के क्या 4 बराबर के। चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है ना? इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर नंबर 4 से, तो घबराने की बात नहीं है। इस टाइप्स बता, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सेम भी पूछ देगा और टाइप्स, बस इतना। बस 24 टाइप्स का क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिए, आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, द एंड हो गया। कमिंग सून, कमिंग सून चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5 अपलोडेड होगा। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दबा कर रखिए, ताकि हम जब भी नया नया अपडेट देते रहें, इस प्रकार के वीडियो डालते रहें, तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।